आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का प्रीपोजिशन 2 नंबर के आते हैं उसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन सबसे पहले आता है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन की अगर हम मीनिंग समझ लेते हैं तब हमारे लिए काफ़ी सरल हो जाता है। प्री माने क्या होता है स्टूडेंट? पहले। पोजीशन माने स्थिति होती है। अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जब किसी प्रीपोजिशन का यूज कोई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। प्री माने पहले होता है, पोजीशन माने स्थित होता है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, सामान्य होते हैं, उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे इन आप बोलते हैं, उसके बाद में एट बोलते हैं, या कि फिर आप फार बोलते हैं, आदि बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। फिर इसके बाद में नंबर 2 पर आता है आपका स्टूडेंट्स डबल प्रीपोजिशन। डबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दो का प्रीपोजिशन में कौन से आते हैं? जैसे हम 2 प्रीपोजिशन एक साथ मिलाकर बनाते हैं, जैसे इन टू, इन भी आया, टू भी आया, लेकिन बना एक ही प्रीपोजिशन ये। या कि आप बोलते हैं अप आन। अप आन में क्या हो गया? अप भी है, आन भी है। या कि फिर आप बोलते हैं विद इन, विद भी आया और इन भी आया। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? डबल प्रीपोजिशन होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 3 पर है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे आप बोलते हैं बिटवीन बोलते हैं, एमंग बोलते हैं, एक्रॉस बोलते हैं, आदि आदि। ये बहुत सारे प्रीपोजिशन ये भी होते हैं। फिर आता है नंबर 4 पर आपका होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स, फ्रेज मीन्स क्या होता है? वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? किसी वाक्य का एक छोटा सा भाग, यानी ऐसा प्रीपोजिशन जो थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी वाक्य के अंश जैसा प्रतीत होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसे आप बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ, ये देखेंगे बड़ा हो गया, आधा छोटा सा वाक्य जैसा दिख रहा है। या कि बोल दिया ऑन अकाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बहुत सारे होते हैं। इसके बाद में नंबर 5वां आता है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा प्रीपोजिशन जिसके अंत में आईएनजी फॉर्म लगे होते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं, वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे आप बोलते हैं टचिंग, टच में आईएनजी लगा दिया, टचिंग बन गया, ये भी प्रीपोजिशन का काम करता है स्टूडेंट। या कि आप बोलते हैं इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जब आप कोई सामान लेते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तब उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेज। इंक्लूडिंग माने क्या होता है? जोड़ करके, वहाँ पर वो प्रीपोजिशन का काम करता है। इस प्रकार से ये 5 प्रीपोजिशन होते हैं स्टूडेंट। आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट, सिंपल और डबल प्रीपोजिशन जब भी आते हैं ये मीनिंग में डिफरेंस पैदा कर देते हैं, मीनिंग, हिंदी मीनिंग के अर्थ को बदल देते हैं। डबल प्रीपोजिशन के बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है, इनकी जो रूढ़ शब्द हैं इनके वही मीनिंग होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से ये जो फ्रेज और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बच रहे हैं, इनकी जो मीनिंग है, जो इनकी हिंदी मीनिंग होती है, उसी मीनिंग में इनका हमेशा यूज किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं टचिंग। टचिंग माने क्या होता है? छू करके, स्पर्श करके। इसकी मीनिंग जहाँ भी रहेगी, चाहे ये प्रीपोजिशन का ही काम क्यों नहीं करेगा, लेकिन इसकी मीनिंग यही रहेगी। या कि इंक्लूडिंग बोलते हैं। इंक्लूडिंग माने क्या होता है? जोड़ करके, जहाँ भी आएगा ये इंक्लूडिंग की ही मीनिंग में रहता है। स्टूडेंट, इसी के साथ में अब मैं आज आपको कुछ प्रीपोजिशन, 5-7 प्रीपोजिशन के बारे में डिफाइन करूंगा। आप उसको देखेंगे और साथ ही साथ में समझेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं सिंपल प्रीपोजिशन को। सिंपल प्रीपोजिशन में सबसे पहले आपका आता है इन प्रीपोजिशन आया। इन को हम कैसे, कहाँ यूज करेंगे, उसके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले है आपका इन। इन का मतलब हिंदी मीनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले जानेंगे। इन का मतलब होता है में या अंदर। आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखेंगे, इनकी हिंदी मीनिंग क्या हो गई? में या अंदर होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज आप हमेशा करते हैं रेस्ट के लिए। रेस्ट का मतलब क्या होता है? स्थिरता के लिए करते हैं। स्थिरता होने का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर रेस्ट हो, मतलब एक स्थिर हो, आप दौड़ नहीं रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, हलचल ना हो, वहाँ पर लगाते हैं। साथ ही साथ में इसका यूज कहाँ करते हैं? बड़े स्थानों के लिए करते हैं। जो बड़े स्थान हैं उनके लिए भी आप प्रयोग करते हैं, बड़े स्थान के लिए। फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे
जैसे कह सकते हैं आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, कमरे में है तो या क्लास में है, तब आप क्या हुआ यहाँ पर इन लगा दिया। एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करने के लिए प्रीपोजिशन आता है, तो इन यहाँ पर क्या आया, स्थिरता प्रकट कर रहा है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, कमरे में हैं आप तो कमरे में स्थिर हैं, आप दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर इन स्थिरता के लिए आएगा। या कि आप कह सकते हैं आई लिव इन इलाहाबाद, इन इलाहाबाद। ये इलाहाबाद क्या है स्टूडेंट, अब ये बड़ा स्थान है, इसके लिए आप लगाते हैं इन लगाते हैं। हम बड़े स्थान के लिए इन लगाते हैं, छोटे स्थान के लिए भी इन लगाते हैं। आई लिव इन स्मॉल विलेज, इन स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में रहते हैं, वहाँ पर इन क्यों आया, स्मॉल विलेज बोलते हैं तब क्यों इन लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं वहाँ पर एक ही प्लेस का नाम बताया गया, एक ही विलेज का नाम बताया गया, तो इसलिए वहाँ पर इन आता है। इसी के साथ में हम लेते हैं स्टूडेंट, इन के साथ में दूसरा प्रीपोजिशन होता है इनटू। इनटू को लेते हैं आज। इनटू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है में या अंदर, दोनों की मीनिंग सेम है। अब आपके लिए दिक्कत इस बात की है कि कहाँ पर इन लगाएंगे, कहाँ पर इनटू लगाएंगे, तो इनटू आप लगाते हैं मोशन के लिए। मोशन के लिए, मोशन माने क्या होता है स्टूडेंट, गति होती है। अगर जहाँ पर गतिशीलता रहेगी वहाँ पर क्या लगाते हैं, इनटू का यूज करते हैं। जैसे कह सकते हैं ही फेल इनटू द बेल, ही फेल इनटू द बेल, इनटू द बेल, वह कुएं में गिर पड़ा। अब देखेंगे इनटू यहाँ पर प्रीपोजिशन क्यों आया, इसलिए आया कि ही, जो भी ही है वह जब बेल में गिरेगा मोशन होगा। मोशन का मतलब हो गया कि जब वो 40 फीट गहरे कुएं में गिरेगा तब वह मोशन करेगा, इसलिए यहाँ पर इनटू आएगा। इसी प्रकार से कह सकते हैं पोर टी इन माई कप, इनटू माई कप, यहाँ पर क्या आ गया इनटू। इनटू क्यों आएगा, अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं। इनटू क्यों लगाया, क्योंकि मोशन करेंगे, जब कप में आप उड़ेलेंगे तब क्या होगा, मोशन होगा, इसके लिए इनटू आता है। एक प्रीपोजिशन और लेते हैं, ऐट को लेते हैं, ऐट को आपको समझाते हैं। ये दो की प्रीपोजिशन में आपको ऐट ज़रूरी है जानना। ऐट का यूज कहाँ करते हैं, ऐट और आन दो प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। ये आप ज़रूर कंफ्यूज करते रहते हैं कि हम ऐट का यूज कहाँ करें, आन का यूज कहाँ करें, जबकि दोनों की मीनिंग सेम होती है, हिंदी मीनिंग सेम होती है। जैसे आप देखेंगे ऐट, ऐट माने क्या होता है, पर या ऊपर, और साथ ही साथ में इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, अस्पर्श के लिए, अस्पर्श के लिए। अस्पर्श का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो जहाँ पर टच न होता हो, अस्पर्श के लिए करते हैं, और साथ ही साथ में छोटे स्थान के लिए भी करते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स ऐट का यूज सबसे पहले पर या स्पर्श के लिए देखेंगे, अस्पर्श के लिए देखेंगे। अब जैसे लिखा गया समवन इज एट द डोर, एट द डोर, ये स्टूडेंट्स हो गया। एट यहाँ पर आ गया, एट क्यों आया स्टूडेंट, क्योंकि समवन जो भी है वह दरवाजे पर खड़ा है। स्टूडेंट्स कोई दरवाजे पर नहीं रहता, दरवाजे से हट कर रहता है, इसलिए यहाँ पर एट लगाते हैं। या हमने आपसे कहा लुक एट द ब्लैक बोर्ड, एट द ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड को देखो, तो ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट क्या आप टच करके देखेंगे, नहीं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं दूर से देखते हैं, लेकिन इसके लिए प्रीपोजिशन क्या आता है, पर या ऊपर के अर्थ में एट आता है। दूसरा होता है छोटे स्थान के लिए, हमने बताया, जैसे अभी आप इसके पहले इन वाले में बताया था आपको कि इन कहाँ लगाते हैं, स्थान के लिए लगाते हैं, लेकिन बड़े स्थान के लिए लगाते हैं, लेकिन छोटा स्थान के लिए भी आता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, आई लिव इन दिस विलेज, जो भी है, तो आप ऐसा लगाते हैं। तो अब हम जानेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐट कहाँ लगाएंगे, छोटे स्थान के लिए, और बड़े स्थान के लिए इन लगाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं ही लिव्स इन अ विलेज, ये तो आपका एक सेंटेंस हो गया, इन अ विलेज रहता है, यहाँ पर एक ही आया, एक ही प्लेस का नाम आया, इसलिए इन आएगा। लेकिन अगर दो प्लेस आएंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ही लिव्स इन लालगंज, तो अब यहाँ पर क्या आएगा प्रीपोजिशन, और दूसरा है आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़,
देखेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पर दो प्रीपोजिशन लगाने हैं आपको, तो ये इसमें आपको ये देखना है छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। जाहिर सी बात है लालगंज छोटा है और प्रतापगढ़ बड़ा है, तो लालगंज के लिए आपने क्या लगाया, यहाँ पर एट लगाएंगे, और प्रतापगढ़ के लिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्योंकि प्रतापगढ़ बड़ा है और लालगंज छोटा है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आपको आन बताना है। आन के बारे में बस थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। आन का मतलब भी होता है पर या ऊपर होता है स्टूडेंट्स, पर या ऊपर होता है, दोनों की मीनिंग सेम होती है आन का और एट का, लेकिन यूज डिफरेंस रूप में होता है। जैसे आप देखेंगे ये आन हो गया, आन का मतलब पर या ऊपर होता है, लेकिन ये बदल गया, अब यहाँ पर स्पर्श के लिए आप यूज करते हैं। एट का आन का प्रयोग कहाँ करेंगे, स्पर्श के लिए करते हैं। स्पर्श माने क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पर टच होता रहे वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, आन लगाते हैं। स्टूडेंट्स, एट का यूज कहाँ करते थे, स्पर्श के लिए। अब देखेंगे जैसे पुट माई बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, या फिर आप कर सकते हैं माई बुक्स आर ऑन द टेबल। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आन क्यों आया, आन इसलिए आया कि ये जो द टेबल है और बुक्स हैं, बुक है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। टेबल के ऊपर बुक रखा है तो जाहिर सी बात है बुक का निचला भाग और टेबल का ऊपरी भाग दोनों आपस में टच हैं, इसलिए यहाँ पर टच के लिए आन आता है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये प्रीपोजिशन और साथ ही साथ में यूपी बोर्ड के ग्रामर पोर्शन की सारी चीज़ें आपको मिल सकें। थैंक्स।